अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओरल एजेंट्स यानी कि मुंह के जरिए ली जाने वाली दवाइयाँ, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अब इसका मतलब समझते हैं। देखें, अल्फा का मतलब क्या होता है। बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री की टर्म है। ठीक है, इसका अल्फा का मतलब होता है बेसिकली मॉलिक्यूल की एक ख़ास शक्ल या पोजीशन को बेसिकली अल्फा जाहिर कर रही होती है। ठीक है, अब हम सोचते हैं इसका मतलब क्या है। अब ग्लूकोसिडेज का मतलब क्या होता है। ग्लूकोसिडेज किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर हम ASE लिखा हुआ आ जाए, ASE, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास ग्लूकोसिडेज है तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंजाइम है हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उनकी दीवारों पर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या है, ग्लूकोसिडेज। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है हमारे पास। इनहिबिटर का मतलब होता है क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, रोकने वाला रुकने वाला, रुकावट देने वाला। इसका मतलब क्या होता है, इनहिबिटर। अब अल्फ़ा वाली बात को हम दोबारा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे पास जब ग्लूकोज या फिर स्टार्च, ठीक है, हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अक्सर रिंग की शक्ल में होते हैं। ठीक है, उनकी रिंग होती है प्रॉपर, उस रिंग की शक्ल में होते हैं। और हमारे पास जो रिंग में पहला कार्बन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पर यानी कि पहले कार्बन पर क्या होता है, पहले कार्बन पर एक OH होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर हमारे पास ये OH ग्रुप जो है रिंग के नीचे हो, डाउनवर्ड पोजीशन पर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे बेसिकली हम कहेंगे अल्फा पोजीशन। क्या कहेंगे, अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर ये OH ग्रुप जो हमारे पास है पहले कार्बन पर, अगर वो ऊपर की तरफ हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे बीटा पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पास ये हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास नीचे है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली पोजीशन को क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो खुराक है, चाहे हम स्टार्च खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल, यानी कि किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं हमारे पास आपस में, यानी कि इन्होंने एक चेन बनाई हुई होती है। ठीक है, और वो चेन किस तरीके से होती है, यानी कि पहले रिंग, फिर हमारे पास फिर एक रिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो रिंग रिंग होती है आपस में अटैच किस तरीके से होती है, ये रिंग रिंग आपस में अटैच होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। ठीक है, अल्फा मतलब क्या, यानी कि जो पहले हमारे पास चेन होगी, ठीक है, उसके पहले कार्बन पर जो OH ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसलिए हमने कहा अल्फा। ठीक है, और दूसरे पे हमारे पास ये जो होगा दूसरा, ये 4 कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास OH ग्रुप होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जो पहला ग्लूकोज है ना, उसका जो अल्फा अल्फा पोजीशन वाला OH ग्रुप है, ठीक है, वो कंबाइन होगा, वो जुड़ेगा किसके साथ, हमारे पास दूसरे ग्लूकोज का जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट इस तरीके से याद रखें। तो क्या बना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब इसके बाद जो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है, ये बहुत ही हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यानी कि ये एंजाइम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, वो बॉन्ड जो कि हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन पर हो। ठीक है, अब हमारे पास बीटा पोजीशन पर अगर होंगे, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, फाइबर हो गया, इनमें जो बॉन्ड होता है वो बीटा पोजीशन पर होता है। ठीक है, अगर बॉन्ड बीटा पोजीशन पर होगा तो हमारे पास ये एंजाइम उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अगर हम फाइबर, यानी कि फाइबर वगैरह जो होता है, यानी कि घास फूस जो होता है, उसे हम हजम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में उसको तोड़ने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है। यानी कि हमारे पास हमारी बॉडी में बीटा ग्लूकोसिडेज नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडेज। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे पास किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है दीज ड्रग्स आर टेकन एट द बिगनिंग ऑफ मील्स। अब देखें, हमने फॉर एग्जांपल इस ड्रग क्लास में से कोई भी एक ड्रग लिया। ठीक है, अब देखें हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कार्बोस। ठीक है, तो हमारे पास जो भी ड्रग्स हैं इसमें, ठीक है, इस क्लास के अंडर, उनकी शक्ल कैसी है, उनकी शक्ल बेसिकली हमारे पास है अल्फ़ा, हमारे पास कैसी शक्ल है, अल्फ़ा लिंकेज की तरह। ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड था ना ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो उस बेसिकली बॉन्ड की तरह इसकी इनकी शक्ल है। ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम को क्या फील होगा, एंजाइम को बेसिकली ये दवाएं क्या देंगी, धोखा देंगी। ठीक है, एंजाइम क्या समझेगा, हमारे पास ये कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसको क्या करना है, तोड़ना है, लेकिन ये दवाई क्या करेगी, हमारे पास ये दवाई एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे लग जाएगी और उसे क्या कर देगी, उसे मतलब ब्लॉक कर देगी, खुद लग गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि एंजाइम क्या हो गया, अब दवाई का क्या हो गया, दवाई के साथ
बिजी हो गया है, दवाई ने इसको पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो हमारे पास ये क्या करेगी, हमारे पास जो ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड होता है उसको ये तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, इसका नतीजा क्या होगा, हमारे पास नतीजा ये होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारे पास डायरेक्ट खून में नहीं जाएगी, यानी कि इंटेस्टाइन से खून में नहीं जाएगी, बल्कि हमारे पास स्लो जाएगी, अब स्पीड से नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन को हमारे पास एंजाइम को ब्लॉक करके क्या कर दिया, इसकी एब्जॉर्प्शन को हमने स्लो कर दिया। ठीक है, अब भी जाएगी खून में, लेकिन स्लो स्पीड क्या हो गई, बहुत स्लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये किस तरीके से काम करती हैं। तो लिखा हुआ है कि दीज ड्रग्स आर टेकन एट द बिगनिंग ऑफ मील्स। ठीक है, तो पहले हम देखें, हम जिसे जानते हैं कि हमारे पास हमारा असली टारगेट क्या है, इन दवाइयों का असली टारगेट क्या है, इनका टारगेट है हमारे पास अल्फा ग्लूकोसिडेज। ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी दीवारों पर क्या होता है, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल स्मॉल क्या होता है, हमारे पास हेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से थोड़ी सी उठान होती है, उसको हम बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, अब इनके ऊपर हमारे पास विलाई के ऊपर हमारे पास ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोसिडेज बैठे होते हैं। ठीक है, इंतजार कर रहे होते हैं हमारे पास, जैसे ही हमारे पास बेसिकली खाना आएगा उसको क्या करेंगे, उसके ग्लूकोज को कट करेंगे, हमारे पास चेन में ग्लूकोज कट करेंगे और फिर खून में शामिल कर देंगे। ठीक है, बेसिकली इन एंजाइम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, देखिए विलाई के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनका नाम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अगर हम फार्माकोलॉजी के ज़माने में बात करें तो बेसिकली हमारे पास अकारबोज जो है ड्रग, यानी कि जो इसके अंदर ड्रग आ रहा है अकारबोज, जो बेसिकली हमारे पास है एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये दवाई, ठीक है, दवाई हो गया, ड्रग हो गया हमारे पास, और हमारे पास हमारी जो खुराक है जो हमने लिया है ग्लूकोज। ठीक है, अब बेसिकली उनके दरमियान क्या होगी, एक रेस होगी कि कौन पहले क्या करेगा, जो एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम, उसकी जो एक्टिव साइट है उस पर पहले कौन जाके लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर दवाई पहले पहुंच गई, ये ड्रग है, ये दवाई पहले पहुंच गई, तो हमारे पास ये एक्टिव साइट को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, यानी कि लग जाएगी यहाँ पर जाके। अगर ये खाना पहले पहुंच गया तो खाना पहले हमारे पास क्या कर देगा, खाना वहाँ पहुंचेगा और एंजाइम क्या कर देगा, इस खाने को यानी कि शुगर की चेन को, ग्लूकोज की चेन को तोड़ देगा। इसीलिए इन दवाओं को क्या करते हैं, हमेशा खाने से पहले लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने खाना स्टार्ट किया, फर्स्ट बाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो इन दवाओं को साथ ले लेंगे। ठीक है, इसका बहुत बड़ा वजह है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, वो रीज़न कि हमारे पास वो रीज़न है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि खाना और हमारे पास जो दवाई है वो साथ पहुँचे इंटेस्टाइन में, जैसे साथ पहुँचेगी हमारे पास इंटेस्टाइन में, तो वो एंजाइम खा लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट खा लिए, फ़ौरन से ये दवाई क्या कर लेगी, उस एंजाइम की एक्टिव साइट को होल्ड कर लेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने 30 मिनट पहले दवाई ले ली, ठीक है, खाने के साथ नहीं ली। ठीक है, अब 30 मिनट पहले ली तो हमारे पास हमारा स्टमक क्या है, खाली है। ठीक है, तो यानी कि उस तरीके से नहीं भरा हुआ, जिस तरीके से खाना जब जा रहा होता है हमारे पास, हमारा स्टमक फुल हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास स्टमक यानी कि पूरा रास्ता खाली है, तो हमारे पास क्या होगा, दवाई जो होगी फ़ौरन कहाँ पहुँचेगी, इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगी। ठीक है, अब आपने 30 मिनट बाद क्या कर लिया, खाना ले लिया, खाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग का पार्ट है वो खाली है, वहाँ पर हमारे पास ये दवाई नहीं है। दवाई जो होगी हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जा चुकी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का पार्ट खाली है। ठीक है, तो हमारे पास जब खाना यहाँ पहुँचेगा तो एंजाइम क्या कर लेगा, फ़ौरन को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और हमारे पास जो शुगर होगी एकदम से खून में हाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने गलती कर ली, हमने खाने से पहले ले लिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दवाई जो है वो दवाई तो आगे की तरफ है। ठीक है, काम तो यहाँ से शुरू कर दिया एंजाइम ने, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको खाने के साथ लेते हैं, क्योंकि इन दवाओं का मकसद ही ये कि जो खाने के फ़ौरन बाद हमारे पास जो शुगर एकदम से हाई होती है, ठीक है, यानी कि जो शुगर की शूट होती है या स्पाइक होती है हम बोलते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब ये शुगर हमारे पास जाएगी खून में, लेकिन इसकी जो रफ्तार होगी, उसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास ताकि खून में शुगर एकदम से ना बढ़े। ठीक है, अच्छा ये बात तो क्लियर होगी। हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होता है सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं है, ये और भी बॉडी में कई जगह पर है, लेकिन ये एंजाइम की जो शक्ल होगी उन जगहों पर चेंज होगी। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, हम आइसोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, आइसोफॉर्म, यानी कि अल्फा ग्लूकोसिडेज ही एंजाइम है लेकिन बॉडी में डिफरेंट जगह पर है, तो इसका नाम भी डिफरेंट होगा। तो पहले हम देखते हैं, माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में जो सलाइवर की अमाइलेज होता है वो भी अल्फा ग्लूकोसिडेज की तरह ही होता है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास हमारी जो किडनीज होती हैं। ठीक है, अब किडनी के जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, हमारे पास ये होता है। ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो खून में फिल्टर हो रही है शुगर उसको वापस क्या कर सके, खून में जज्ब कर सके, ये एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अच्छा थर्ड हमारे पास होता है मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास जो एपी डी डाइडेमस होता है मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, हमारे पास यानी कि टेस्टे के साथ जो नाली लगी हुई थी बेसिकली इसको हम कहते हैं ना एपीडी डायनेमस। ठीक है, अब हम इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसिडेज। ठीक है,
अब न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसिडेज ये क्यों होता है? बेसिकली हमारे पास स्पर्म की मेच्योरिटी के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और फर्टिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं बॉडी के सेल्स, उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम, ठीक है, हर सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो हमारे पास उसमें क्या होता है? हमारे पास होता है एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है सेल्स में, यानी कि एक्स्ट्रा शुगर यानी कि एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करता है? तोड़ता है, ठीक है, तोड़ता है। अब अगर हमारे पास ये एंजाइम नहीं होता सेल्स में तो बेसिकली इसकी डिफिशियंसी से एक डिसीज़ भी होती है, इसको हम कहते हैं पॉम डिसीज़, POMPE डिसीज़, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है, अगर हमारे पास जो बॉडी में डिफरेंट जगह पर अल्फा ग्लूकोसिडेस की शक्ल के ही एंजाइम्स हैं, यानी कि अल्फा ग्लूकोसिडेस ही है, ठीक है, तो हमारे पास जो अकारबोस है वो सिर्फ इंटेस्टाइन पर काम क्यों कर रही है, ठीक है, तो सवाल ही पैदा हो सकता है, ठीक है, बाकी जगहों पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं है? तो बेसिकली हमारे पास जो अकारबोस यानी कि जो हमारे पास बेसिकली ये ड्रग्स हैं, ठीक है, जो हम कह रहे हैं अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर, इसमें जितने भी ड्रग पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो वो सारे ड्रग जो हैं हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास हैं, वो खून में जज्ब, ठीक है, उनका खून में जज्ब होना वो 2% से भी कम है, 2% से भी कम खून में जज्ब हो रही है, यानी कि हमारे पास हम गोली की सूरत में मुंह में ले रहे हैं, ठीक है, हम एज अ टैबलेट इनको मुंह में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सीधा कहाँ जा रही है? इंटेस्टाइन में जा रही है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके काम करती हैं, वहाँ एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि हमारे पास ये खून में नहीं पहुँच रही, इंटेस्टाइन से खून में पहुँचना इनका बहुत ही स्लो है, 2% से भी कम, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये किडनीज, हेपेटाइटिक सिस्टम, ये बॉडी के सेल्स जो हैं उनको ये क्या करिए, उनके जो बेसिकली उनके सिस्टम को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही। अब आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है हमें कि दे एक्ट बाय डिलेइंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देयर बाय रिजल्टिंग इन लोअर पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल। क्या मतलब हुआ? यानी कि जो अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर लिए जा रहे हैं सिर्फ किस पे काम करेंगे? ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमने पढ़ा जैसे उसमें क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो बाकी प्रोटीन की बात करें, बाकी फैट की बात करें तो उनमें ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये जो है दवाई ये सिर्फ इसी बॉन्ड को पहचान रही है, ठीक है, और इसी बेसिकली इंजाइम पे एक्ट करिए, वो इंजाइम जो कि इन बॉन्ड पे काम करता है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करती है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, जब वो इंटेस्टाइन से खून में जाना है उसको, ठीक है, तो उसकी रफ्तार को स्लो कर देगा, ठीक है, अब भी जा रही है ग्लूकोज जो खाना है यहाँ पर, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो अब भी जा रही है खून में, लेकिन वो रफ्तार क्या हो गई? स्लो हो गई, ठीक है, इससे क्या होगा? खून में एकदम से शुगर नहीं पड़ेगी, जो कि अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है कि खाने के फ़ौरन बाद उनकी जो पोस्ट प्रांडियल शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो ये बात कंट्रोल हो जाएगी इससे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटीन की, अगर हम बात करें फैट की, तो वो हम बोल सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट वो वैसे भी स्लो डाइजेस्ट होती हैं, यानी कि उनका एकदम से खून में शुगर का पीक नहीं बनता, क्योंकि वो स्टमक में काफ़ी टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन और फैट ये दोनों क्या होती हैं? डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं, ठीक है, पहले नंबर पर होती है कार्बोहाइड्रेट, जल्दी हजम होती है, फिर उसके बाद होती है प्रोटीन, फिर होती है हमारे पास फैट, ठीक है, तो फैट बहुत देर हजम होती है, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी हजम होती है। अगली बात लिखी हुई कि बोथ ड्रग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय रिवर्सिबली इनहिबिटिंग मेम्ब्रेन बाउंड अल्फा ग्लूकोसिडेज इन द इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर। ये हम ब्रश बॉर्डर वाली बात डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली बात हो रही है कि अल्फा ग्लूकोसिडेज के जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हमारे पास इंटेस्टाइन है, ठीक है, अच्छा, अब इंटेस्टाइन के हमारे पास हमने बात की थी माइक्रोवेलाई होते हैं, उन पर ये एंजाइम लगे होते हैं, ठीक है, यही बात है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या करते हैं? ये जो ड्रग थी ये आई और क्या कर दिया? इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके लग गई, ठीक है, यहाँ भी आके लग गई, यहाँ भी आके लग गई, सारे एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई इन ड्रग से, ठीक है। हमारे पास जो खाना होगा, अब वो खाना, ये एंजाइम उस खाने को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एंजाइम ऑलरेडी बिजी हैं किसके साथ? दवाई के साथ बिजी हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो बिजी होना, इनका बाइंड होना दवाई के साथ, ये रिवर्सिबल ही होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जब ये दवाई, यानी कि जब दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये दवाई यहाँ से हट जाएगी और आगे चली जाएगी, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट जो होगी खाली हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिवर्सिबली। ऐसा नहीं है कि 100% बाइंड कर दिया इसने और अब ये कभी एंजाइम खाली नहीं होंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट कभी खाली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सिबली है। हमारे पास दवाई का असर खत्म होगा या ये फिर दवाई आगे चली गई तो ये जगह क्या हो गई? एक्टिव साइट खाली हो गई। यह एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी होती है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बढ़ा ली, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगी? वो इस दवाई को धक्का देगी और ख़ुद आके यानी कि एंजाइम को कहेगी कि मुझे ये बेसिकली तोड़ो, ठीक है, तो एंजाइम जो होगा उसको तोड़ेगा और फिर वही बात कि खून में शुगर की स्पाइक बनेगी, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी। तो क्या करना चाहिए? वो मरीज़ जो कि डायबिटिक है, जो ये दवाई ले रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रहा है? एट द एंड ग्लूकोज मिल रहा है, और हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन है उसको ग्लूकोज हर वक्त चाहिए, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो टोटल कैलोरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिन भर में जितनी टोटल कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल कैलोरीज का तकरीबन 45 to 50% हिस्सा जो होना चाहिए हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है।
ये लास्ट में। अब इसे ज़्यादा ना करें। लेकिन अगर मरीज़ कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो जैसे हमने बात की, फॉर एग्जांपल एक मरीज़ ने क्या किया, एक प्लेट चावलों की भी ले ली और 2-3 रोटियां भी ले ली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सब इंटेक कर लिया, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो होगा कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन में इंजाइम थे, दवाई भी साथ ली है उसने, ठीक है, ऐसा नहीं कि दवाई ली, दवाई भी साथ ली है, ठीक है। तो जो इंजाइम थे हमारे पास, ठीक है, उस इंजाइम को दवाई ने तो यानी कि उसके एक्टिव साइड पर आके बैठ गई, एक्टिव साइड पे आके बैठ गई, सारे इंजाइम की एक्टिव साइड ऑक्यूपाई हैं, दवाई ने कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कार्बोहाइड्रेट का तूफान है, हमारे पास चावल भी है, रोटी भी है, कार्बोहाइड्रेट का तूफान है, तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे ये एक ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये क्या करेंगे, ये इस एंजाइम की यानी कि जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ये इनकी अमाउंट ज़्यादा है, ये जीत जाएंगे और एक्टिव साइड खाली हो जाएगी और ये खुद क्या करेंगे, फिर एंजाइम इनको तोड़ना शुरू कर देगा और फिर खून में शुगर की एकदम से स्पाइक बन जाएगी। तो इसीलिए जो ये पेशेंट हैं उनमें इनके जो कार्बोस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें और जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है उसको कम रखें, यानी कि 45 to 50% अपनी जो टोटल कैलोरीज का पोर्शन रखें। अब ऐसी कंडीशन में देखिए एक और चीज़ भी होती है कि हमारे पास खाना बहुत देने के कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंजाइम है वो इंजाइम इसको तोड़ने में लग जाएंगे, ठीक है, जैसे ना बात की दवाई अलग हो जाएगी, ठीक है, और तोड़ने में लग गए, कुछ को तो तोड़ पाएंगे, लेकिन अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, तो कुछ को तो इंजाइम तोड़ पाएंगे, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे इंजाइम, यानी कि वो क्या रह जाएगी, अनडाइजेस्टेड, ठीक है। जो डाइजेस्टेड होगी वो तो चली जाएगी हमारे पास खून में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी अनडाइजेस्टेड है और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अभी इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो गैस और ब्लॉटिंग वाली कंडीशन कॉज करेगी, अजीब सी गैस वाली कैफियत होगी, ठीक है, अजीब सी पेट में मरोड़ उठ रही होगी, ठीक है, और ऐसे लग रहा होगा पेट फट जाएगा, अजीब सी कैफियत हो रही होगी। आगे लिखा हुआ है कि दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेकेराइड टू ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स।